अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इसमें टी टाइम स्नैक्स शेयर करूँगी चाय के टाइम के और किस तरह से टेबल सेट कर सकते हैं और थोड़ा-सा बस आइडिया मिल जाता है कि चाय के टाइम पे किस तरह के स्नैक्स सर्व करें। तो अब सबसे पहले मैं इसमें ये फर्स्ट टेबल है, इसके लिए मैंने ये 3 टियर स्टैंड ले लिया था। ये बहुत ईज़ी रहता है, अगर हो तो बहुत इससे स्पेस बच जाती है। तो इसमें मैंने पहले समोसे रख दिए हैं और ये मैंने केक बनाया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में बना के रख लें, तो वो मेहमान आए अचानक तो काम आ जाती हैं। ये सिंपल सा केक है, इस केक की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले। इसके बाद मैंने सिर्फ़ चीनी और बादाम डाल दिए थे और ये मिनी क्रीम पफ्स हैं। तो घर में इस तरह की चीज़ें कुछ रखा करें कि अचानक अगर मेहमान आ जाएँ तो घर से ही इंतज़ाम हो जाए। हर वक्त बाहर से भी ला नहीं सकते और घर में हो ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये ज़ीरा बिस्किट है, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले। बस सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन इसको अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर लें और प्लेटर अच्छे हों तो अच्छी लगती है। सादी सी चीज़ें भी सारी चीज़ें अमूमन घर में मौजूद होती ही हैं। सिवाय क्रीम पफ़ मैंने एक मीठा मेरे पास था फ्रीज़र में, वो मैंने रख दिया था, बाकी चीज़ें मैंने घर में ही बनाई हुई थी सारी। तो बस अब ये तैयार है और इसमें ये मैंने साथ में गजरेला रख दिया था और ये ऑरेंज है, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च और चाट मसाला डाल के रख दिया था। ये आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें ऑरेंज के साथ। तो बस अब इसको रख देते हैं। मैंने एक कैंडल लाइट कर दी है, इस पे जला दी कैंडल, सेंटेड कैंडल है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इससे प्रेज़ेंटेशन और लुक अच्छा लगता है। बस ये चाय सबसे आखिर में बनाएँ और उसमें 3 टियर स्टैंड में जितनी चीज़ें रखी जा सकती थी उतनी मैंने रखी हैं। बहुत उसको ज़्यादा फ़िल नहीं करना है लेकिन अलग से सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं होती है घर में। अगर ये मेहमान आए और कम हो जाए तो उसमें से ऊपर से और लाके आप डाल सकते हैं। तो ये टेबल अब तैयार है। सारी चीज़ें सिंपल सी हैं और बस थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन अगर अच्छी कर लें और तो ये अच्छी लगती हैं और अपने घर में भी कभी-कभी इस तरह से अच्छे बर्तन निकाल के इस्तेमाल करने चाहिए। तो अच्छा लगता है, फैमिली को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो सबके लिए हम लोग बहुत एफ़र्ट करते हैं, अपने लिए नहीं करते। तो ज़रूर किया करें, अपने लिए भी टाइम निकाला करें। 10-15 दिन में एक कोई भी चीज़ 2 बना के रख लें और हफ़्ते में 1 दफ़ा कोई मीठा बना के रख लें। कभी-कभार अचानक मेहमान आ जाते हैं तो घर से चीज़ें निकल आएँ तो काफ़ी आसानी होती है। तो ये तैयार है और चाय के कप में जो है उसमें गर्म पानी डाल के रखें सर्व करने से पहले, ताकि ये चाय गर्म ही रहे। अब ये मैं दूसरी टेबल सेट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दूसरा तरह का 3 टियर स्टैंड लिया है। 1-2 अगर स्टैंड हो तो उससे काफ़ी अच्छी वैरायटी आ जाती है आपकी टेबल्स में। तो इसमें इसके लिए मैंने ये गाजर का हलवा बनाया था। ये सर्दियों में बस जो चाय की चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में बनती हैं, ये उस वक़्त की मैंने ये बनाई हुई थी। तो आप इस पे ये चीज़ें सारी सेट करते हैं। वैसे मैंने शामी कबाब बनाए थे। ये शामी कबाब मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बनाए थे क्योंकि जब चाय के साथ और चीज़ें रखी होती हैं तो जो नॉर्मल साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो अगर किसी को खाना होगा तो कोई ज़्यादा खाना होगा तो कोई 2 ले लेगा। और इसके में मैंने बॉइल्ड एग्स रख दिए थे और ये ज़ीरा बिस्किट है। ये एक दफ़ा बना लें तो बहुत दिन तक ये चलते हैं। तो ये देखिए इससे भी एक अच्छी-सी लुक आ जाती है 3 टियर स्टैंड से और जगह भी सेव हो जाती है टेबल पे।
वरना किसी भी अच्छी प्लेट्स में भी यही चीज़ें सर्व कर सकते हैं। ये बस मैं थोड़ा बहुत एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह की चीज़ें किसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ रखी जा सकती हैं जो अच्छी भी लगती हैं। अब इसमें मैंने ये फ्रूट रख दिए थे, ऑरेंज है और कीवी है, जो कोई भी फ्रूट हो घर में वो रख दें। और ये गाजर का हलवा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि बहुत एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें रखें, थोड़ी सी चीज़ें रखें लेकिन अच्छी हों। तो असल मकसद तो ये होता है कि बस सब साथ बैठकर मेहमान भी अगर आएँ तो एक आराम से बैठकर अच्छा टाइम गुजार लें चाय के साथ। और टी पॉट्स में अगर सर्व करें तो अच्छी लगती है, वरना अगर सर्दियाँ होती हैं तो फ्लास्क में भी रख लें ताकि चाय देर तक गर्म रहे। और चाय के जो कप होते हैं उसमें गर्म पानी डाल के रख लें ताकि वो जब इसमें चाय सर्व करें तो वो गर्म रहे चाय देर तक। अब इसमें मैं ये एक सेंटेड कैंडल जला लेती हूँ। इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है और देखने में भी ये अच्छा लगता है। तो ये वाली टेबल भी अब तैयार है। इसमें भी देख लें सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, सारी चीज़ें तकरीबन घर की ही हैं इसमें। तो बस थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा काम कर लें तो सिंपल सी चीज़ें जो हैं वो भी अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट की जाएं तो अच्छी लगती हैं। सर्दियों में ये गाजर का हलवा बनता है तो उसके साथ ये मैंने ये दो तीन नमकीन चीज़ें बना ली थी। और अब बस इसमें चाय डाल लेते हैं। और चीनी हमेशा शक्कर अलग से रखें, जिसको जितनी डालनी हो वो डाल लें। और फ्रूट जो भी हो घर में उसको काट के रख दें तो वो फिर खा लिया जाता है, वरना अगर ऐसे ही रखा रहे तो फिर वो अम, पड़ा ही रहता है, खाता भी कोई नहीं है, ज़ाया ही हो जाता है। तो उसको इस तरह से काट के रख दें। इस तरह से चीज़ कटी हुई रखी होती है तो खा ली जाती है। और ये इसमें गाजर का हलवा मैंने डाल दिया। गाजर का हलवा मैं सर्दियों में एक दफ़ा बना के रख लेती हूँ और फिर उसके थोड़े पोर्शन करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फिर उसमें जब जब निकालना होता है तो उसमें खोया बन मिक्स करके उसको हम फिर इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और शामी कबाब का साइज़ जो है इसमें मैंने छोटा रखा था, जो चाय के लिए मेहमानों के लिए जब बनाएं, जब भी शामी कबाब बनाएं तो कुछ शामी कबाब छोटे बनाएं, क्योंकि वो जो बहुत बड़े वाले होते हैं वो बहुत खाए भी नहीं जाते। और अगर किसी ने खाना हो चाय के साथ एक दो चीज़ें और होती ही हैं, तो किसी ने अगर ज़्यादा खाना होगा तो कोई दो ले लेगा। तो लेकिन ये वाला साइज़ जो है वो शामी कबाब का मेहमानों के लिए चाय के टाइम के लिए वो सही रहता है। और इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि ये इस 3 टेयर स्टैंड में इतनी चीज़ें आ सकती हैं। और अगर जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें और रख दें मेहमानों के हिसाब से। तो ये बेसिकली मैंने जो बनाया ये है, ये सर्विंग जैसे 4 से 6 लोगों के लिए ये इनफ है ये चीज़ें। अब ये मैं थर्ड टेबल है, इसकी मैं दिखाती हूँ प्रेजेंटेशन। ये मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था। सर्दियों में अलग तरह की चीज़ें होती हैं। और ये सूजी का कतली वाला हलवा है। तो जैसा मौसम हो उसमें उसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब आगे मैं और भी आइडियाज़ शेयर करूँगी इसके। ये दाल का हलवा, इसको मैंने गरम कर लिया है। ये भी सारी चीज़ें जो हैं आप एक दफ़ा बना के रख लें तो ये काफ़ी दिन तक फिर चलती हैं। और मेहमान अगर आएँ तो काम आ जाता है। ये देखें, अब ये ज़ीरा बिस्किट मैंने बहुत पहले बना के रखे थे, लेकिन काफ़ी दफ़ा काफ़ी उसमें मेरी
चल गए। तो ये एक दफ़ा अगर बना के रख लें तो काफ़ी दिन तक चलता है। जिस तरह बेकरी में मिलते हैं ज़ीरा बिस्किट, ये उस तरह के हैं। और इसके साथ मैंने पकौड़े बना लिए थे। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर की ही बनी हुई हैं, तो बस ज़हन में हो तो अगर अचानक भी मेहमान आ जाएँ तो फटाफट, और कुछ ना भी हो तो पकौड़े बना लें, और बेसन हर घर में मौजूद होता ही है। चाय बना लें, उसके साथ कोई भी बिस्किट हो जाए, और चाय की एक रस्सी रख लें। लेकिन ये कि मेहमानों को भी अच्छा लगता है अगर उनके लिए एफ़र्ट करें, और आपको ख़ुद को भी अच्छी तरह से अगर प्रेज़ेंट करें किसी को, तो ख़ुद भी अच्छा फ़ील होता है। तो इसके साथ मैंने 2 चटनियाँ रख दी थी, और अब ये चाय बना लें। ये सारे टी सेट जो हैं ये मैंने लिए हुए। थोड़े-थोड़े दिन मैं कभी-कभी एक-एक चीज़ लेके रख लेती हूँ। ज़ाहिर है एक साथ बहुत सारा सामान नहीं ले सकते, तो कभी कोई एक चीज़ ले लें, कभी कोई एक चीज़ ले लें, तो इस तरह से ये आपकी फिर एक कलेक्शन बन जाती है। तो ये भी तैयार है, ये टेबल भी। इसमें भी सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें घर की बनी हुई हैं। पकौड़े हैं, सब्ज़ी की कतलियाँ हैं, चने की दाल का हलवा है, और बिस्किट है। बस इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अगर प्रेज़ेंट कर लें तो अच्छा लगता है। बस अब इसमें कैंडल लाइट कर लेते हैं, जला दें। इससे अच्छी सी खुशबू भी आती है, और बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स हैं, लेकिन अगर इसको कर लें, फ़ॉलो कर लें, तो मेहमानों को भी अच्छा लगता है कि उनके लिए आपने ये एक एक्स्ट्रा काम किया है, कुछ एफ़र्ट किया है। बाकी खाना तो सब लोग अपने घर में खाते ही हैं। लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करें, अपने बच्चों को भी दिखाएँ, समझाएँ, लड़कियों को, बेटियों को ख़ास तौर पे समझाएँ, बेटों को भी समझाएँ लाज़मी कि ये मेहमानों को भी अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो है वो खुद तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी खाएँ, लेकिन मेहमान आएँ तो उनके लिए फिर वो कोशिश होती है कि भई सिंपल सी कोई चीज़ खिला दें, लेकिन सिंपल सी चीज़ को भी जो है अगर अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करें तो अच्छी लगती है। टाइम तो लगता है उसमें, थोड़ा एफ़र्ट भी होता है, लेकिन ये तरीक़ा होता है। इसको ज़रूर, आजकल बच्चे बहुत ईज़ी गोइंग हो गए, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अ, रखना चाहिए अपने उसमें रूटीन में शामिल, ताकि आगे आने वाले बच्चे भी इस चीज़ को लेकर चलें। हर चीज़ ऑर्डर नहीं की जा सकती, और घर में इस तरह से अगर बना लें तो ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है कि आपने कोई चीज़ अपने आपने कुछ बनाया है, तो एक अच्छी फ़ीलिंग आती है। ये दाल का हलवा है, ये भी बना के रख लें फ्रिज में, तो ये मैं 3 हफ़्ते ये बहुत आराम से चलता है, तो इसको भी बना के, और छोटे-छोटे पोर्शन में बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात बहुत बड़ी पोर्शन में बनाना मुश्किल होता है, तो उसको 2 कप का बना लें, या एक दफ़ा 3 कप का बना के रख लें। 1 किलो या 2 किलो बनाना ज़ाहिर है मुश्किल भी होता है, तो अगर खाना हो तो 2 कप का भी बना के रख सकते हैं। इसकी रेसिपी अभी तक मैंने शेयर नहीं की है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी चने की दाल के हलवे की। तो ये बस ये 3 टेबल्स थी, मैंने टी टाइम की मैंने सेट की थी, तो बस ये मैंने सोचा मैं बता दूँ। तो इसको बनाइएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और आगे इंशाल्लाह अब जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर मैं और भी टी टाइम टेबल की आइडियाज़ शेयर करूँगी।